हे गाइस, अब हम करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। यहां पे हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, ये कहां से आता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला कहां से आता है। फिर हम 12 प्लस T2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ पास्ट ईयर पेपर से कुछ खुद बनाए हैं। तो वो होंगे 1 मार्क 4 मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम्स, और एंड में 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको बिल्कुल भी मिस ना करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सम ऑफ n टर्म्स के लिए पहले तो बताओ मेरी एपी क्या होती है। मेरी एपी की फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो a प्लस डी, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, है ना। आप फॉर्मूला लगाओ ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म, ऐसे ही फोर्थ टर्म होगी 3d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी इसकी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, nth टर्म, तो ये होगी मेरी nth टर्म। सपोज n माइनस 1th निकालनी है तो n की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो वो आएगा n माइनस 2d। ऐसे ही n माइनस 2 टर्म निकालनी है तो वो क्या आएगी, a प्लस एन माइनस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरी AP की टर्म्स आ गई, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। तो इस AP को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होगा इन सारे APs का सम, इन सारे टर्म्स का सम। तो उसे लिखते हैं हम SN, और वो क्या होगा फिर a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म थी, हमने देखा था a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये मेरा सम आ गया। अब इसे निकालने के लिए मैं दोबारा लिखता हूं इसको Sn को, और इस टाइम लास्ट टर्म को पहले लिखता हूं, यानी इसको ऐसे लिखता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस थर्ड लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। फिर बाद में क्या आएगी, एंड में एक आएगा a प्लस डी, और फिर ये सेकेंड लास्ट टर्म, और लास्ट होगी a, है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। अगर इसको ऐड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट d, है ना, प्लस a प्लस d है, यहां पे a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी है, तो a और a 2a हो जाएगा, तो 2a, और फिर यहां पे अब n माइनस 2d और d को ऐड करोगे, इसको और इसको, तो ये अगेन n माइनस 1d आएगा, करके देख लेना। ऐसे ही n माइनस 3d और a प्लस 2d को करोगे तो अगेन 2a, और 2d और इसको ऐड करोगे तो अगेन n माइनस 1d आएगा। तो ये आएगा मेरा n टाइम्स। n टाइम्स कैसे आया, क्योंकि मेरी n टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म ये आएगी, सेकेंड टर्म ये आई, थर्ड टर्म भी सेम आई, ऐसे n टाइम्स मेरी सेम टर्म्स आई, है ना। और लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड में ऐड करें तो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में Sn प्लस Sn हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn, है ना। अब एक बात बताओ, अगर सपोज मेरा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बारी 2 है, ऐड हो रहा है, तो लिख सकता हूं इसको 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ऐसे ही यहां पे ये 2a प्लस एन माइनस 1d n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इस 2Sn को लिखता हूं n टाइम्स, ये मेरी कहानी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n को डिवाइड कर दो तो n बाई 2 आ जाएगा मेरा, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला आ गया Sn का। ठीक है, तो अब मेरा सम ऑफ n टर्म्स ये है। फिर हमने इसको उल्टा भी लिखा कुछ ऐसे, अब ऐड करा तो हमारा 2a प्लस एन माइनस 1d आया n टाइम्स, और लेफ्ट साइड में 2 इंटू सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो
ऐसे आता है ये वाला फॉर्मूला। और एक और चीज़ भी है, मुझे पता है ए एन ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे इस अंदर को लिखता हूँ मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाएगा ए प्लस लास्ट टर्म एल, तो ये आएगा एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स के मेरे दो फॉर्मूले हैं, अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो ये यूज़ कर लो, और अगर लास्ट टर्म पता है यानी फाइनल टर्म पता है तो ये यूज़ कर लो। इसका डिफरेंस क्या है, सपोज मेरा ए पी गिवन हो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100 तक, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि मुझे n निकालना जरूरी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना जरूरी है दोनों फॉर्मूले में। तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, फिर दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो ये तो होगी थ्योरी। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इससे। यहां पे हमें फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। मेरे ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स निकालना है, यानी मुझे ए पता है 1, कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस 1 2, एन की वैल्यू 20 गिवन है। एस एन के फॉर्मूले में जो कि होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करो n, a और d की और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। ए पी है ये, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ गया 400। तो करेक्ट आंसर है सी। अच्छा, इसमें मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, पर आप ये ना सोचो कि आसान क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओ आसान क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्वेश्चन आसान आएंगे पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो आपकी स्पीड क्या है। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकालना है। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 वो नंबर्स होते हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, मेरा फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 3, n की वैल्यू 8 है। अगेन एस एन की फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं, तो वैल्यू पुट करिए, सम आ गया 108। ठीक है, अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहां पे सम मेरा 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी एपी ये गिवन है, बताना है सम 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एस एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू निकालनी है। और मुझे यहाँ पे पता है ए की वैल्यू 65 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 60 माइनस 65, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -5। तो बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पुट करा, ये कुछ ऐसे आया। अब यहाँ पे ये n/2 को मैंने गायब कर दिया, पर ये मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताओ, और अगर कर सकता हूं तो क्यों। ठीक है, मैंने n/2 को गायब कर दिया यहाँ पे, पर मैंने ऐसा क्यों करा, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, कमेंट। ठीक है, ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो n-1 आता है 26, n आता है 27, यानी इस एपी की 27 टर्म्स का सम 0 है। ओके ओके, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे। यहां पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और कुछ सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस यूजुअली करवाए नहीं जाते, तो इसको ध्यान से देखना। गिवन है हमें सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ एपी है ये, जैसे सम ऑफ n टर्म्स होता है वैसे एस के लिखा हुआ है, 3k² माइनस के। कॉमन डिफरेंस 6 गिवन है, d की वैल्यू 6 गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी। अब देखो मेरी एपी की टर्म्स क्या होती हैं, a1, a2, a3 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूं तो वो होगा s1। s1 क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म
यानी पहली टर्म का सम क्या होगा, पहली टर्म ही तो होगी, यानी S1 होगा A1 फर्स्ट टर्म। तो K की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का यूज़ था ही नहीं एक्चुअली, तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, जानबूझ के दिया था कि कॉमन डिफरेंस का यूज़ नहीं है, निकाल के दिखाओ। ओके, तो सॉरी SN नहीं है, SK है। तो अब A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 2, बस क्वेश्चन खत्म। ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 5n। फोर्थ टर्म निकालनी है। अब देखो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको पहले AP निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फोर्थ टर्म आएगी। अब AP के लिए हमने देखा कि अगर सपोज मेरा AP है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, तो मेरा सम ऑफ वन टर्म S1 ये होगा A1, ठीक है, और S2 क्या होगा A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 मैं निकाल लूंगा n की वैल्यू 2 पुट करके फॉर्मूले में। A1 मैंने पहले निकाल लिया था तो A2 आ जाएगा, मेरी पहली दो टर्म्स आ जाएंगी तो AP आ जाएगी, तो फोर्थ टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो फॉलो करते हैं पैटर्न। Sn की वैल्यू ये, n की वैल्यू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 7। S2 n की वैल्यू 2 पुट करो तो S2 आएगा 18, यानी सम ऑफ टू टर्म्स है 18। अब सम ऑफ टू टर्म्स है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आएगा सॉल्व करके 11। तो यानी फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 11, तो अगली टर्म होगी 15 और उसकी अगली होगी 19 एंड सो ऑन। यानी मेरा फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 4, और फोर्थ टर्म तो मैंने ऐसे निकाल ली 19 है। ठीक है, तो आप या तो फॉर्मूले में पुट करके देख लो A प्लस 3D, या ऐसे ही निकालो 19, एक ही बात है। तो फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो A प्लस 3D आएगा मेरा 19। ओके ओके, एक सिमिलर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म के लिए पहले मैं AP निकालता हूँ, जैसे अभी निकाली थी AP, और फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुट कर दूंगा nth टर्म के फॉर्मूले में, तो nth टर्म आ जाएगी। करते हैं Sn की वैल्यू ये, तो फर्स्ट टर्म होगी n की वैल्यू 1 पुट करो 4, S2 होगा n की वैल्यू 2 पुट करो तो 6, और सेकेंड टर्म आएगी मेरी फिर 2। तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 2, तो अगली क्या होगी, तो मेरा A की वैल्यू 4 है, कॉमन डिफरेंस है -2, 2 - 4 -2, अगला होगा 0 -2 एंड सो ऑन। nth टर्म के लिए A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो D -2, nth टर्म में ये वैल्यू पुट करो तो nth टर्म मेरी ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारे सम ऑफ n टर्म्स वाले अगर इक्वेशन गिवन हो तो वो फॉर्मूले हो गए। एक क्वेश्चन आता है जहां पे nth टर्म ही गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल nth टर्म मुझे ये गिवन है, 25 टर्म्स का सम निकालना है S25। अब देखो nth टर्म गिवन है तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू पता है, सॉरी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो मेरा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो करते हैं an में a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आती है 4, n की वैल्यू 2 पुट करो, सेकेंड टर्म आती है 1, ऐसी 3 भी पुट करके देख लिया तो -2 एंड सो ऑन। तो मेरी AP है 4 1 -2, तो A की वैल्यू 4, D की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 -4 -3, तो A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, और n 25 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 25। सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें हम तो सम आता है -800। ओके ओके, कुछ सॉल्विंग इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, यानी उसमें इक्वेशन सॉल्व करके हमें दिखाना है कि क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, AP निकालनी है। अब सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। S5 होगा 5/2 2a, 5 - 1 इंटू डी होगा 4d, है ना।
ऐसे ही S7 निकाल सकते हैं, 7/2 2a + 6d, इन दोनों का सम इक्वल टू 167। ऐसे ही S10 होगा 2a + 9d एंड सो ऑन। तो अब Sn के फॉर्मूले में पहले तो मैं ये पुट करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ, तो एक इक्वेशन ये, ऐसे ही S10 वाली इक्वेशन ये। अब मेरी फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें सॉल्व करना है। अगेन इसमें आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो बहुत इजीली चैप्टर हो जाएगा, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड इक्वेशन से यानी इससे मैं a की वैल्यू पुट कर 2a की वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि मैं सीधा 2a पुट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 12a को लिखता हूँ 2a × 6a, यानी इसको लिखता हूँ 6 × 2a। 2a की वैल्यू पुट करता हूँ, ये 47 - 90, कुछ ऐसे। सॉल्व करूँ इसको तो d की वैल्यू 5 आती है। d की वैल्यू 5 मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा 2a + 45 = 47, 2a = 2, a = 1। तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 5, तो मेरा AP क्या आ गई 1, a + d यानी 6, और इसके +5 11 एंड सो ऑन। तो AP आ गई, सॉरी यार गलत लिखा है, 1 6 11 एंड सो ऑन। ओके, एक और इक्वेशन है जहाँ पे हमें गिवन है 14th टर्म इक्वल टू ट्वाइस 8th टर्म, 6th टर्म गिवन है, सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो इसके लिए मुझे nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो होता है ये। अब 14th टर्म है ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, तो a 14 होगा 2 × a 8, यानी ये। इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू -g आती है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। और गिवन है 6th टर्म है -8, यानी a 6 की वैल्यू -8 है, तो a + 5d = -8। a की वैल्यू -g पुट करता हूँ, इसे सॉल्व करूँ तो 4d आएगा -8, d आएगा -2। तो मेरा यहाँ पे a और d की वैल्यू आ गई है ना। अच्छा, d की वैल्यू -2 आ गई और a था -g, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो AP है मेरी 2 0 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो a और d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 20 पुट करता हूँ फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करूँ तो सम आता है -340, ठीक है। ओके, ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें फर्स्ट 10 टर्म्स और लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि 50 टर्म्स है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। AP निकालना है। अब एक इक्वेशन तो होगी सम ऑफ 10 टर्म्स इज 210, तो S10 की वैल्यू 210 होगी, ठीक है। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज दिस, ये अच्छा है। अब देखो टोटल 50 टर्म्स है, यानी ये होगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और ये जाएगा 50 टर्म्स तक, है ना। तो 50 से लास्ट 15 टर्म्स कौन सी होंगी? अगर लास्ट 15 काउंट करोगे ना तो वो 36 टर्म से शुरू होके 50 टर्म तक होगी, यानी इसका सम मुझे गिवन है, ठीक है। तो अच्छा, ये 36 से कैसे हुआ ये मुझे कमेंट करके बताओ। 35 से क्यों नहीं हुआ, 36 से क्यों हुआ, ठीक है। लास्ट 15 टर्म 36 आएगा, 35 नहीं आएगा। अब इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मान लो कि मेरा n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 15, फर्स्ट टर्म ये है 36th टर्म इस AP की। 36 टर्म होती है a + 35d, तो फर्स्ट टर्म है a + 35d, लास्ट टर्म है a + 50th टर्म 49d, है ना। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आ गई, n की वैल्यू आ गई, तो उससे निकाल लो। एक तरीका है
कि आप यूज़ करो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स होगा, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स, यानी पहले टोटल 50 टर्म्स का सम माइनस जो इतनी टर्म्स है उसका सम, तो वो हो जाएगा S50 माइनस S35, तो आ गया। ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को कह लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको लिखना जरूरी है कि A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मेरा ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। लास्ट 15 टर्म्स का ये सम गिवन है, तो मैंने लिखा सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स, ये होगा लास्ट 15 टर्म्स का सम, यानी ये। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ सॉल्व करके, अच्छा यहाँ पे 15 से कॉमन लोगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 2 5 6 5 171 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब तो बस दो इक्वेशन है, उन्हें सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं, ये दोनों इक्वेशन हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन का ट्वाइस करता हूँ, यानी इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2a प्लस 9d माइनस 2 इंटू a प्लस 42d, और सिमिलरली यहाँ पे इसे सॉल्व करूँ तो d की वैल्यू 4 आती है, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो a की वैल्यू आती है 3। तो हमारी AP, तो a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, तो AP क्या होगी 3 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है जहाँ पे सम ऑफ सीरीज निकालनी है, यानी मुझे इसका सम निकालना है। बाय द वे ये भी पास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। अब देखो, इसका सम निकालने के लिए आप एक काम करो, जो प्लस वाली चीज़ें हैं 5 9 13 17 से 81, इनको अलग करते हैं, और ये जो 41 39 37 माइनस 5 माइनस 3, इनको अलग अलग करते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा 41 प्लस 39 प्लस 37 प्लस 5 प्लस 3, और जो पॉजिटिव वाली थी वो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 एंड सो ऑन 81 तक। ठीक है, तो मेरी एक AP ये है, इसका सम निकालना है, एक AP ये है, इसका सम निकालना है। ठीक है, सम के लिए मेरे को लास्ट टर्म पता है, L की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है। पहले तो मैं N की वैल्यू निकालता हूँ दोनों इक्वेशंस में, लास्ट टर्म पता है, A की पता है, N की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंडिंग सम ऑफ बोथ APs। फर्स्ट AP के लिए लास्ट टर्म 81 गिवन है, तो पहले तो AN के फॉर्मूले में AN की वैल्यू 81, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, तो N आएगा 20, और S में S के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो सम आ जाएगा इसका 860। सेकेंड AP में अगेन इसमें एक फर्स्ट टर्म है 41, कॉमन डिफरेंस है -2। ठीक है, और लास्ट टर्म है 3, तो इसकी nth टर्म निकालते हैं, ये अगेन 20 आएगा, 20 ही आएगा ना, प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं करी। हाँ यार, ये -2 है ना यहाँ पे, सॉरी, तो 20 ही आएगा। सम निकालेंगे तो ये अगेन 20/2 और ये 440, तो बस इसमें बस यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, आसान था। जब आप यहाँ से यहाँ कर लोगे तब चीज़ आसान हो जाएगी, पर ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करे आने चाहिए। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं एक। ओके, यहाँ पे गिवन है कुछ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेंटिंग कंपटीशन में। मिनिमम एज है 8 इयर्स, यानी सबसे यंगेस्ट बॉय की एज है 8 इयर्स, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एजेस का कॉमन डिफरेंस है 4 मंथ्स, यानी मुझे D की वैल्यू 4 मंथ गिवन है और A की वैल्यू 8 इयर्स गिवन है। दिख रहा है कुछ? तो आप या तो मंथ्स में काम कर लो या ईयर्स में काम कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे ईयर्स में काम करता हूँ, मंथ्स में नहीं करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मंथ्स में करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं मंथ्स में नहीं करता हूँ, मैं ईयर्स में काम करता हूँ। आप किसी में भी कर सकते हो, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, जिससे आपको ईजी लग रहा है वो कर लेना। ठीक है,
तो अब मेरी फर्स्ट टर्म है ए, डी है मेरा 4 मंथ्स, तो इसे ईयर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, 12 से डिवाइड, ये आएगा 1/3। अच्छा ये भी गड़बड़ होती है, मैंने जब सॉल्व कर रहा था ना तो मैं इसको 1/4 ले लिया था, तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। मैं सोचा ये क्या हो गया, तब समझ आया कि 1/3 है, 4 मंथ्स, 3 मंथ नहीं है 4 मंथ्स है। ठीक है, तो अगर मेरा कॉमन डिफरेंस 1/3 है तो मेरी AP क्या हो जाएगी, 8 1/3, 8 2/3, 8 3/3 तो 9 हो जाएगा, है ना, फिर 9 1/3, 9 2/3 एंड सो ऑन। तो एजेस आ जाएगी कुछ ऐसे। तो फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 1/3। अब मुझे गिवन है सम ऑफ ऑल एजेस है 168, यानी SN की वैल्यू 168 गिवन है। मुझे एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज निकालनी है, यानी मुझे AN की वैल्यू निकालनी है। AN की वैल्यू के लिए पहले मुझे N की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो इस SN में A और D की वैल्यू पुट करता हूँ, N निकालता हूँ, और जब N निकल जाए तो N से मैं AN निकालूंगा। ओके, तो SN ये है मेरा, इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करना मुझे आता है, -b + -b² - 4ac/2a, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वैल्यूज पुट करता हूँ, तो देखो ये आ जाएगा √6241। अब देखो जब भी ऐसे रूट आता है तो रूट निकालने का एक तरीका होता है। अच्छा मुझे बता देना कि ये रूट निकालने का तरीका, अगर मुझे अलग वीडियो बनानी है इसकी तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से पहले पेयर बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ, तो 7 7 सा 49, 13 बचेगा, 41 पूरा नीचे, 7 का डबल होगा 14, और अगर आप 149 9 से करोगे तो ये 1341 ही आएगा। तो 79 9 1341 रिमाइंडर 0, तो मेरा इसका रूट आएगा 79। तो मेरे दो आंसर आ गए, -47 + 79/2, और एक आएगा -47 - 79/2। जो ये आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये नहीं लेंगे। ये आएगा 79 + 47, 79 - 47, तो ये आएगा 29 + 3 32/2 यानी 16। तो n की वैल्यू 16 आएगी, -63 नहीं लेंगे। ठीक है, अब एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट निकालना है, यानी AN की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज पुट करता हूँ फॉर्मूले में, तो AN आएगा 13। तो एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट है 13 ईयर्स, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 13 करके नहीं छोड़ देना, 13 ईयर्स लिखना जरूरी है। ओके ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें गिवन है एक 3 डिजिट नंबर है, उसकी मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाउंड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा एक मिनट धीरे धीरे। 3 डिजिट नंबर जो हैं, जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं वो रिमाइंडर 3 छोड़ते हैं जब डिवाइडेड बाय 4। तो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 101 102 और जाते हैं 999 तक, है ना। अब हमें कह रहा है कि रिमाइंडर 3 छोड़ते हैं जब 4 से डिवाइड होते हैं। पहले तो मैं 100 की बात कर लेता हूँ, 100 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना, 2 8, हाँ पूरा ही हो जाता है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, चलो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी अगर मैं 101 को डिवाइड करूँगा 4 से तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 103 जो होगा मेरा, उसका रिमाइंडर 3 आएगा जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा। तो पहला नंबर हो गया 103, दूसरा होगा 107, ऐसे ही तीसरा होगा 111 एंड सो ऑन। तो मेरे AP तो आ गए। अब पहले तो मैं फर्स्ट टर्म तो निकाली, लास्ट टर्म भी निकाल लेता हूँ ताकि मुझे नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए। लास्ट टर्म के लिए मैं अगर 999 को डिवाइड करूँ 4 से, सॉरी यार जगह नहीं थी वहाँ पे, तो ये 2 ज़ा 8 19, 4 ज़ा 16 39 और 9 ज़ा 36 और रिमाइंडर 3। ओह ये तो यही आ गया 999। तो यहाँ पे लास्ट नंबर आ गया मेरा 999। ठीक है,
तो मेरा 103 से स्टार्ट हो गया, 999 पे एंड हुआ। तो मेरे जो ए पी होगी वो ये होगी, ठीक है, तो मेरी ए पी बन गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालो। पहले तो मिडिल टर्म के लिए पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए n, उसके बाद मिडिल टर्म आ जाएगी। अच्छा बाय द वे, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो जो है nth टर्म की वीडियो उसमें भी करा था, वो देख लेना। और हमसे कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली निकालो। पहले तो मिडिल टर्म निकालते हैं, फिर बात करते हैं। मिडिल टर्म के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हैं, तो मुझे a पता है, d पता है, an पता है, फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो n आ जाएगा मेरा 225, है ना। अब मिडिल टर्म क्या होगी, ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म होगी 225 प्लस 1/2 यानी 226/2 यानी 113, तो 1/3 टर्म, है ना। तो मिडिल टर्म मेरी ये आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली, यानी ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर आएगा 112 एथ, फिर 113 एट आर डी आता है, फिर 114 और फिर जाएगा ये 225 तक, है ना। तो पहले तो मुझे ये निकालना है लेफ्ट साइड पे, तो ये होगा 112 टर्म्स का टर्म S112। पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो ये वाला होगा S112 और 113 के लेफ्ट साइड पे ये वाला जो होगा ये होगा टोटल माइनस 113 यानी S225 माइनस 113 का सम यानी S113। तो मुझे निकालना है S112, S225, S113 और तीनों निकाल के मैं फिर माइनस माइनस कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। करते हैं इसे, तो 112 और 225 माइनस 113। SN का फॉर्मूला पता है, 112 निकालूंगा तो ये इतना आता है, ऐसे ही 113 कुछ ऐसे और 225 कुछ ऐसे। तो बस S112 ये निकाल दिया और राइट साइड में ये आ गया आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन का ही काम है ऐसे मोस्टली, और कंसेप्ट सारे समझा दिए मैंने। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 5.3 आपका चैप्टर 5 क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। और यार ये NCERT से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है और इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर वाइज गिवन है और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और जितना हो सके उतना शेयर करना। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो यहाँ पे मैं nth टर्म का लिंक दे दूंगा और ये आपकी AP क्लास 10 की प्लेलिस्ट है, इसे चेक कर लेना। चलो सी यू गाइस।